हेलो फ्रेंड, तो मित्रों आज આપણે આ વિડીયોમાં स्टैंडर्ड थर्ड गुजराती मीडियम सब्जेक्ट हिंदी उसमें लेसन नंबर 12 पोंगल के बारे में हम बात करेंगे। पाठ का परिचय। इस पाठ में पोंगल त्योहार के बारे में बताया गया है। दक्षिण भारत का यह पर्व उत्साह, उमंग और आनंद का पर्व है जो तमिलनाडु में मनाया जाता है। पाठ का उद्देश्य क्या है? पाठ का शुद्ध पठन करवाना, पत्र विद्या से परिचित करवाना एवं त्योहारों के माध्यम से आपसी प्रेम की सीख देना है। दादाजी कहते, बेटा गोविंदम, अम्मा कब से तुम्हें आवाज़ लगा रही है? तुम कहाँ थे? तुम क्या लिखने में व्यस्त हो? गोविंदम क्या कहता है कि दादाजी, मैं दिल्ली वाले अपने मित्र वेदांत को पत्र लिख रहा हूँ, इसलिए मैं व्यस्त हूँ। आज वह जानना चाहता है कि हम लोग पोंगल पर्व कैसे मनाते हैं। पोंगल पर्व के बारे में वो जानना चाहता था, इसलिए मैं आज उसको पत्र लिख रहा हूँ, ऐसा गोविंद ने कहा दादाजी को। दादाजी बोलते हैं, शाबाश बेटा, पत्र का उत्तर समय पर ही देना चाहिए, परंतु पहले जाकर अम्मा की बात तो सुन लो। कुछ देर बाद लौटकर फिर से आते। गोविंद बोलता है, देखा दादाजी, मैं माँ की बात सुनकर कितनी जल्दी आ गया। दादाजी बोलते, अरे वाह बेटा, तुम तो आ भी गए। लाओ यह पत्र मुझे दे दो, मैं भी तो देखूं कि तुमने पत्र में क्या लिखा है। तब गोविंदम बोलता है कि दादाजी, आप पत्र जोर से पढ़िए, अपना लिखा पत्र मैं भी सुनना चाहता हूँ। कुछ मिस्टेक तो नहीं है ना, वो भी मैं देखना चाहता हूँ। चलो पत्र की हम बात करें तो सबसे पहले पत्र में जिसको हम पत्र लिखते हैं उसका नाम लेफ्ट साइड हमें लिखना होता है, और हमारे उम्र के जैसे हो, हमारी उम्र के बराबर, तो हमें प्रिय लिखना है। ये क्या है? संबोधन। जो हमसे बड़े हो कोई, उसको हमें पत्र लिखना हो तो पूज्य लिखना है, जैसे कि पूज्य पिताश्री। दादाजी, प्रिय मित्र वेदांत, हम सब यहाँ कुशल है, आशा है आप भी सब कुशल ही होगे। पिछले पत्र में तुमने पोंगल त्योहार के बारे में जानने की अपनी उत्सुकता के विषय में लिखा था। यह पत्र मैं तुम्हें पोंगल की जानकारी देने के लिए ही लिख रहा हूँ। पोंगल जो तमिलनाडु का कृषि से जुड़ा सबसे बड़ा त्यौहार है। किन से जुड़ा हुआ? कृषि यानी खेती से। और कहाँ का है? दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य का। धान जो इधर आता है, धान की फसल पकने की खुशी में यह त्यौहार धूमधाम से मनाया जाता है। धान यानी कि धान्य, अनाज, गेहूँ, जो अच्छी फसल आए तब उसकी खुशी में यह त्यौहार बहुत धामधूम से मनाया जाता है। जब उत्तर भारत के लोग मकर संक्रांति मनाते, उत्तर भारत के लोग क्या मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाते, तब दक्षिण भारत के लोग उसी दिन पोंगल त्यौहार मनाते 14 जनवरी को। यह बहुत ही अनोखा और प्यारा त्यौहार है। पहले दिन बोगी मनाया जाता है। पहले दिन क्या होता है? बोगी मनाया जाता है। इस दिन क्या करते हैं लोग? इस दिन सब सदस्य मिलकर घर की साफ सफाई कर घर को सजाते हैं। नए चावल के चूर्ण से कोलम बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? कोलम। सूर्य देवता की आकृति बनाते, सूर्य देवता की आकृति। इस अवसर पर शर्कराई व्यंजन सूर्य देवता को समर्पित किया जाता है। शर्कराई ये एक व्यंजन है जो सूर्य देवता को दिया जाता है। अगले दिन मट्टू पोंगल मनाया जाता है। सुबह सुबह स्नान करके गाय, बैल आदि पशुओं का पूजन किया जाता है। खेतों में गोबर से गणेश जी की प्रतिमाएं बनाकर फूलों से सजाते हैं, बराबर।
खेतों में क्या बनाया जाता है? तो गणेश भगवान की मूर्ति जो बनाकर उस पर फूल डाले जाते हैं और मिट्टी के पात्रों में नए चावल, दूध और शक्कर आदि से बने पोंगल का भोग गणेश भगवान को दिया जाता है। क्या क्या गणेश भगवान दिया जाता है? चावल, दूध और शक्कर से बना हुआ भोजन वो दिया जाता है। और किस में? मिट्टी के पात्र में। गाय, बैल आदि पालतू पशुओं को नहलाने धुलाने के बाद उन्हें हल्दी कुमकुम का तिलक लगाकर फूलों की मालाएं पहनाई जाती है। इधर हम पिक्चर में देख सकते हैं गाय और बैल को पहले नहलाते धुलाते और उसके बाद हल्दी कुमकुम का उस पर तिलक लगाते हैं। बैलों के सींग को विविध रंगों से रंगाया जाता है। फिर पालतू पशुओं को पोंगल खिलाया जाता है। क्या खिलाया जाता है? पोंगल, जो एक खाद्य पदार्थ है। कृषि उपकरणों की भी पूजा की जाती है। खेती के लिए जिन जिन औजार का हम उपयोग करते हैं, जिस चीज़ का, उन सभी चीज़ों की पूजा की जाती है। इस अवसर पर बैलगाड़ियों की दौड़ का आयोजन भी सबको आनंद और जोश से भर देता है। क्या होता है इन दिनों? बैलों की यानी कि बैलगाड़ियों की दौड़ होती है। सब मिलकर भोजन करने के बाद बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। इस प्रकार खुशी और उमंग का यह त्यौहार संपन्न होता है। आशा है कि अब तुम इस त्यौहार के बारे में जान गए होगे। अगले वर्ष पोंगल के अवसर पर अपने परिवार के साथ तमिलनाडु आकर इस पर्व की खुशियों में सम्मिलित होना। अपने माता पिता को मेरा प्रणाम करना। तुम्हारा मित्र गोविंदम। दादाजी बोलते, शाबाश बेटा, तुमने बहुत अच्छा पत्र ये लिखा है। चलो आगे हम बात करते हैं। अभ्यास, जिसमें व्यस्त यानी किसी काम में लगे होना, यानी बिजी। आशा यानी उम्मीद। होप पिछले यानी गत, पहले के यानी कि लास्ट, प्रीवियस जो बीत चुका है वो। उत्सुकता यानी जानने की तीव्र इच्छा होना। जिज्ञासा, जिसको इंग्लिश में क्यूरियोसिटी कहते हैं। जानकारी यानी सूचना, इन्फॉर्मेशन। कृषि यानी खेती, एग्रीकल्चर। धूमधाम यानी उमंग, उल्लासपूर्ण, चहल पहल, पॉम्प एंड शो। चूर्ण यानी कि चूरा, पाउडर जिसको कहते हैं। समर्पित यानी कि अर्पित किया हुआ। ऑफर्ड, डेडिकेटेड। मिट्टी यानी रेत, सॉइल। प्रतिमाएं यानी मूर्तियाँ, स्टेच्यूज। विविध यानी कई प्रकार के, डिफरेंट। पालतू यानी घर में पाले जाने वाले पशु पक्षी, जिसको पेट इंग्लिश में कहते हैं। उपकरण यानी कि साधन, इक्विपमेंट या इंस्ट्रूमेंट। समानार्थी शब्द, सिनोनिम्स। माँ, अम्मा। मित्र यानी दोस्त। त्योहार यानी पर्व। उत्तर यानी जवाब। कृषि यानी खेती। सूर्य यानी सूरज। पशु यानी जानवर। प्रतिमा यानी मूर्तियाँ। शक्कर यानी चीनी। श्रुतलेखन, व्यस्त, उत्सव, उत्सुकता, तमिलनाडु, संक्रांति, सरकराई, बैलगाड़ियों। ये आपको अच्छी हैंडराइटिंग से लिखना है। चलो आगे हम बात करते हैं। गोविंदम को कौन आवाज़ लगा रहा था? तो कौन आवाज़ लगा रहा था? अम्मा। उसकी जो अम्मा थी वो आवाज़ लगा रही थी। उसके बाद गोविंदम क्या लिखने में व्यस्त था? तो अपने मित्र को पत्र लिखने में व्यस्त था। गोविंदम के मित्र का नाम क्या था? तो वेदांत। पत्र कौन पढ़ रहा था? तो दादाजी पढ़ रहे हैं। दादाजी पढ़ रहे हैं। उसके बाद एक वाक्य में उत्तर दीजिए। गोविंदम का मित्र किस त्योहार के बारे में जानना चाहता था? तो पोंगल। पोंगल कब मनाया जाता है? तो धान की फसल पकने की खुशी में। धान की फसल पकने की खुशी में ये पोंगल मनाया जाता है। पोंगल के पहले दिन क्या मनाया जाता है? तो पोंगल के पहले दिन भोगी मनाया जाता है। उसके बाद मट्टू पोंगल के दिन किसका पूजन किया जाता है? तो गाय, बैल आदि पशुओं का पूजन किया जाता है। पालतू पशुओं को कैसे सजाया जाता है? तो पालतू पशुओं को हल्दी कुमकुम लगाकर फूलों की मालाएं उसे पहनाते हैं। त्यौहार हमें क्या संदेश देते हैं? तो त्यौहार हमें मिलजुल कर रहने का और खुशियाँ सबके साथ मनाने का संदेश देते हैं। किसने किसको कहा? तो अम्मा कब से तुम्हें आवाज़ लगा रही है? तो ऐसा दादाजी ने गोविंदम को कहा था। आप पत्र जोर से पढ़िए। गोविंदम ने दादाजी से कहा, यह पत्र मैं तुम्हें पोंगल की जानकारी देने के लिए लिख रहा हूँ। ऐसा गोविंदम ने वेदांत से कहा। शाबाश बेटा, तुमने बहुत अच्छा पत्र लिखा है। ऐसा दादाजी ने गोविंदम से कहा। भाषा की बात करें हम तो पर्यायवाची शब्द जैसे
रात तो रात्रि रजनी, ऐसे घर तो गुरु, मित्र यानी दोस्त, माँ यानी अम्मा, त्यौहार यानी पर्व, लिंग बदलनी यानी चेंज जेंडर, दादा तो दादी, माँ तो पापा, बेटा तो बेटी, बैल तो गाय। अंग्रेजी शब्द बताने हमें उत्तर भारत यानी नॉर्थ इंडिया। उसके बाद त्योहार यानी कि फेस्टिवल, प्यारा यानी कि बेस्ट, कृषि एग्रीकल्चर दक्षिण भारत यानी कि साउथ इंडिया, मिट्टी यानी क्ले। रचनात्मक अभिव्यक्ति वर्ब पहली में कुछ उत्सवों के नाम उन्हें आपको ढूंढना है, जैसे कि वैसाखी, ओणम, रक्षाबंधन, होली, पोंगल, दशहरा, दीपावली और क्रिसमस। पोंगल के अवसर से पहले कक्षा में अध्यापक के मार्गदर्शन में पोंगल का त्यौहार मनाओ, ये अपने आप को करना है। तो फ्रेंड्स, इधर हम लेसन नंबर 12 पोंगल ये फिनिश करते हैं और साथ ही हिंदी का हमारा सेमेस्टर 2 भी इधर फिनिश करते हैं। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।